ऑर्डर उनका मैं अध्यक्ष जी सिर्फ मैं स्वास्थ्य पे बोलूंगा और किसी विषय पे नहीं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा और डॉक्टर राजेश जी भी यहां बैठे हैं, 35 दिन से हमारे वहां कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। मंत्री जी कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। अच्छा जी, हमने भी वहां पे गए, ये डिमांड 12 से लेकर 16 तक कैसे पूरी थी जब मैं विधायक था वहां। उस समय मेरे यहां 2 स्पेशलिस्ट भी थे, दोराट के अंदर भी वो थे। जब 17 के अंदर इनके भाजपा के विधायक आए, वो एक्सरे मशीन से लेके अल्ट्रासाउंड मशीन भी इन्होंने रानीखेत भेज दी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं यार, 25 साल की बात करते हैं। करा क्या है तुमने, करा क्या है इस प्रदेश में, आप ये बताइए। आप कहते हैं सरकार हमारी भी थी, हमारी सरकार में आप भी थे। अभी आप लोग डेपुटेशन पे गए हो, वो एक अलग चीज है। रेफर कर दिए गए। आप भी हमारी सरकार में थे, आपने भी देखा था काम किस तरीके से होते थे। अध्यक्ष जी, मंत्री जी नारायण तिवारी जी का हाथ पकड़ के पूरे काम करा दिया करते थे। हम भी थे वहां पे, मैं भी चेयरमैन था उस समय। लेकिन कुछ ना कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य और शिक्षा इस प्रदेश के अंदर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये 5 किलो राशन जो मोदी जी के बोरे में आ रहे हैं और उसमें मोदी जी का पोस्टर लग रहा है, आपसे कह दो मंत्री जी, आप, मैं तो इस सदन से कहना चाहता हूं, आज आप अपने कह दो कि आपके कोठी के बाहर एक शराब की दुकान खोल दो, तो दूसरे दिन आपके कोठी के बाहर एक शराब की दुकान भी खुल जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं आएगी। चल ठीक है, आपने बात कह दी। आप चर्चा में थोड़ी है भाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था ये, चर्चा में आप चर्चा में बात कर रहे हैं। पहली बार बोल रहे हैं। देखिए आप बात से मेरे क्षेत्र का मामला है। माननीय सदस्य, आप अपनी चर्चा में बोलिएगा ना। आप जब बात, आप तो अपनी बात ने आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। मदन भाई शराब की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। तो वो तो अभी उनको मैंने नाम तो ले लिया था ना, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का नाम उनका ले लिया मैंने। अभी हमारे मंत्री जी ने कहा अध्यक्ष जी कि हमने 2 डॉक्टर भेज दिए। 2 डॉक्टरों का यहां से ऑर्डर आप लोगों ने किए, लेकिन वो डॉक्टर छुट्टी पे चले गए। फिर उसके बाद में कैसे ड्रामेबाज हैं ये लोग, मैं तो समझ ही नहीं पाता इस बात का। 2 बेचारे अल्मोड़ा से डॉक्टर मेरे मनोज भाई के यहां से कह रहे एमडी भेज दिए, जबकि वो सिंपली एमबीबीएस है। मैं आप तो 60 डॉक्टर की बात करते हैं, मेरे चकुटिया के सीएससी में आज भी 9 डॉक्टर है और 11 डॉक्टर मेरे दोराट के अंदर भी है, लेकिन वो बेचारे फ्रेशर्स है, कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं तो खुद भुगतभोगी हूं अध्यक्ष जी, मेरी मैडम को अटैक हुआ, मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया, मेरे जैसे विधायक, तो वो गरीब जनता क्या करेगी, गरीब जनता क्या। हमें झूठ के ये झूठ के बुलंदों की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, जो बात ये कहे तो सच कहे, झूठ तो ना बोले, हमको गुमराह तो ना करे। हम क्षेत्र के विधायक, हमें पता है वहां क्या होना। उसके बाद 2 डॉक्टर आए, उसके बाद भी मनोज भाई ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया, तो दोनों डॉक्टर शाम को, और देखिए बड़ी उसकी बात है, इनके जो चुंगे मुंगे अंडल मंडल होता है ये बीजेपी का, वो जो है डॉक्टर लाते हैं, साथ में सीडीओ और सीओ को भी ले जाते हैं कि भाई डॉक्टरों को ज्वाइनिंग कराएं। उसके बाद डॉक्टर 2 घंटे वहां रुकते हैं, 4 बजे जो है वो अल्मोड़ा ट्रांसफर हो जाते हैं। मैं तो अध्यक्ष जी आप निर्देश करिए इस बात को कि आप स्वास्थ्य पे जो है श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। मेरे पहाड़ के कई विधायक खाने बैठे, सबको ये परेशानी है, सबको परेशानी है इस बात की। आप देख लीजिए किस तरीके से, क्यों 2014 से 2016 तक कैसे थे, आप क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती। आप कह रहे हमने जियो कर दिया, हमें भी पता है महाराज जियो कैसे हो रहे हैं। पिथौरागढ़ का भी हॉस्पिटल 400 करोड़ रुपए की बिड हुई, उसके बाद आज वो हॉस्पिटल जो है 700 करोड़ तक पहुंच गया। अल्मोड़ा का हॉस्पिटल क्या मेडिकल सेंटर बनने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है, सब कुछ मेडिकल साहब, लेकिन मेडिकल के साथ उसकी व्यवस्था भी तो आप लोगों को करनी चाहिए। डॉक्टर दो, हमें फिजिशियन दो, मुझे भी पता है अध्यक्ष जी, मुझे भी पता है कि अभी एमडी के कुछ कोर्सेज है, तो 1 आध साल लगेगा, लेकिन सरकार बात तो करे कम से कम हमारे आंदोलनकारियों से, बात तो करे। बात करने को कोई तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं। माननीय मंत्री जी को आना चाहिए, मेरी मंत्री जी से भी फोन पे बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी फोन पे बात हुई, 5 दिन बाद ही मेरी बात कर देंगे कर देंगे कर देंगे। अरे कब कर देंगे?
अध्यक्ष जी, आप स्वास्थ्य पे श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, आप सरकार को ही यह निर्देश दें, क्यों उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चल रहे हो? हमारा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल है, आप शिक्षा और स्वास्थ्य में सिर्फ हिमाचल पैटर्न को ही आप अडॉप्ट कर देंगे तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा होगा, मेरे को पता है। और आप निर्देश भी करिए, सरकार से कहिए भी कि आपके मंत्री और विधायक वहां जाए और वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था को और शिक्षा व्यवस्था को देख के आए, वहां किस तरीके से चल रही है। तो मेरा आपसे अध्यक्ष जी एक ही आग्रह है कि इस पे आप सरकार से कहें कि इस पे जो है श्वेत पत्र जारी किया जाए। धन्यवाद।